बता रहे थे डॉक्टर साहब की गड़बड़ है। तो कैसे तुम्हारा क्या क्या चाहते हो हमसे? सर आप कुछ मदद कर देते। क्या मदद करें बताओ? कुछ भी। नहीं, तुम्हारा इलाज कहाँ हो रहा है? सर बेचू हो रहा था, फिर वो वहाँ से सही नहीं हुआ था, चले आए घर। अच्छा, चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं, ठीक है? जंगीपुर से चली बरतिया लखनऊ में होई हल्ला। जंगीपुर से चली बरतिया लखनऊ में होई हल्ला। अखिलेश बनी है दूल्हा भैया साहब। केवल एक बार आएगी ना, जिस दिन आनी होगी उस दिन कोई रोक थोड़ी ना पाएगा। मेरे अपने लोगों के लिए लड़ाई अगर लड़ना होगा मुझे तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। मैं अपनी जान को नहीं देखूंगा, मगर ये समझूंगा कि जिसको खानदान में पैदा हुआ फिर उसके लिए निछावर हो गया मैं। यही ना सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आज तो बहुत ऐसे लोग हैं घर पे बैठे हुए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक बाद और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जो नारा दिया था पीडीए का, उस पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने नेता और अपने समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से जो उन्होंने अपेक्षा की थी, अब वो धीरे धीरे उभर करके सामने आने लगा है। पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आधी आबादी। ये जो नारा था उसके पीछे अखिलेश यादव की जो प्लानिंग थी कि 2027 आते आते इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों की मदद करेंगे, खास तौर पर उन दलितों, पिछड़ों का जो शोषित हैं, जो वंचित हैं। अखिलेश यादव का ये जो सपना था वो धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव की राह पर चल पड़े हैं। क्योंकि आप लगातार ये बात उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि जितनी भी घटनाएं घटित हो रही उत्तर प्रदेश में, त्वरित अगर कोई भी लाभ सरकार की तरफ से भले न मिल रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है वो लगातार लोगों के बीच जाकर के उनकी मदद कर रही है। चाहे वो हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका शोषण हो रहा हो, तो समाजवादी पार्टी बाकायदा अपना प्रतिनिधि मंडल भेज करके उनका आर्थिक मदद के साथ साथ कानूनी लड़ाई तक लड़ रही है। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही हैं, खास तौर पर आज पूर्वांचल की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव के राह पर चल पड़े हैं। खबर जो आ रही है, पहली खबर वो है बलिया से। बलिया की बासडीह विधानसभा सीट पर नीरज सिंह गुड्डू जो लगातार बासडीह की जनता के बीच में चल रहे। इससे पहले हमने खबर लाई थी, हमने बताया था कि बासडीह की जो विधायक हैं केतकी सिंह, किस तरह से आकर के मीडिया के सामने विपक्ष पर भद्दे भद्दे आरोप लगा रही थी। खास तौर पर अखिलेश यादव पर वो कह रही थी कि ये टोटी चोरी करके लेके चले गए। एक तरफ ये सब सारी लफाजियाँ चल रही थी, दूसरी तरफ जब बाढ़ आई थी बासडीह में तो नीरज सिंह गुड्डू घूम घूम करके बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों की मदद कर रहे थे। अभी जो खबर आ रही है, सोचिए कई जगहों पर आगजनी हुई, आग लग गई और सब कुछ जल करके खाक हो गया था। उन गरीबों के घर पहुंच करके नीरज सिंह गुड्डू ने तुरंत सोचिए मदद पहुंचाने की कोशिश की। लाखों रुपया उन्होंने आर्थिक मदद की और भविष्य में भी उन्होंने भरोसा जताया कि जब तक इनका
जीवन यापन के लिए जब तक इनका जीवन पटरी पर नहीं आ जाता है तब तक हम उनकी मदद करेंगे। जो अभी खबर आ रही है नीरज सिंह गुड्डू को लेकर के, हम उसमें आपको बता रहे हैं कि नीरज सिंह गुड्डू ने राजा गांव खरौनी में वीरेंद्र यादव, लक्ष्मण यादव जी के यहाँ आग लगने की सूचना पर पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर आर्थिक मदद की है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि राजा गांव खरौनी में वीरेंद्र यादव, लक्ष्मण यादव जी के यहाँ आग लगने की सूचना पर वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर आर्थिक मदद किया। उसके साथ साथ बांसडीह में ही शिवपुर है जहां राजेश साहनी के यहाँ आग लगने की सूचना पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर आर्थिक मदद की। सोचिए ये दो जगहों की जो घटना है जहां आगजनी हुई है और कई घर तबाह हो गए हैं जल करके, सोचिए खाक हो गया, और वहां तुरंत नीरज सिंह गुड्डू पहुंचते हैं और वो पहुंच करके वहां लोगों की मदद करते हैं। नीरज सिंह गुड्डू के बारे में हमने कई खबरें बताई जो बांसडीह से आते हैं। बांसडीह की साहतवार जो नगर पंचायत है वहां उनके पिताजी भी नगर चेयरमैन रहे और उनकी पत्नी इस वक्त वहां नगर चेयरमैन है। मतलब कई वर्षों से उसी परिवार का वहां साहतवार नगर पर कब्जा रहा है। तो वो लगातार जनता के बीच बने हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों पर जहां भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से प्रताड़ित है, वहां अपना प्रतिनिधि मंडल भेज करके लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ और भी बहुत सारी खबरें हैं जो पूर्वांचल से ही हैं। उसमें आप साफ तौर पर समझिए, हमने पिछले दिनों खबर बनाई थी राजकुमार पांडे के बारे में। हमने बताया था कि किस तरह से राजकुमार पांडे लोगों की मदद कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ वो एक प्रमुख समाज सेवी भी हैं। पूर्वांचल में राजकुमार पांडे का एक बड़ा नाम है। राजकुमार पांडे के बारे में पिछले दिनों कई खबरें आई। खबरें तो यहाँ तक आई कि एक गरीब परिवार था जिनके बेटी की शादी थी और उसमें राजकुमार पांडे ने चढ़ बढ़ कर के हिस्सा लिया था। उस दलित परिवार की शादी में उन्होंने मदद की थी, यहाँ तक कि राशन भिजवाया, तमाम चीज़ें भिजवाया शादी के लिए और आर्थिक मदद भी उन्होंने की थी। कई जगह सोचिए कोचिंगों में बच्चों को पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, राजकुमार पांडे ने अपने स्तर से उनकी आर्थिक मदद की। उसके साथ साथ कई लोगों को, कई छात्रों के हौसले को बढ़ाने के लिए उन्होंने लैपटॉप तक बांटे हैं, सोचिए अपने पैसे से। इस तरह से वो मदद करते आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने बताया था कि मोहम्मदाबाद में एक जो है पुल बन रहा है कयामपुर छावनी में। ग्रामीण सोचिए अपना खून पसीना बहा करके उस पुल को बना रहे हैं। अंतिम चरण में वो पुल था और वहाँ के लोग जब राजकुमार पांडे के यहाँ पहुँचे और जा कर के आर्थिक मदद मांगी, राजकुमार पांडे ने 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की और उन्होंने कहा कि ये 50,000 और 1 लाख रुपया देने से हमारे वो पुल नहीं बन गया, बल्कि हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप लोग इतना मेहनत करके 2 साल से ज़्यादा मेहनत लगा, सोचिए एक एक ग्रामीण उसमें श्रमदान करके उस पूरे पुल को बनाया जो 105 फीट लंबा पुल है। उसमें राजकुमार पांडे ने 50,000 रुपये की मदद की। साथ ही साथ लोगों की बीमारियों में लगातार राजकुमार पांडे मदद करते आ रहे हैं। और राजकुमार पांडे के बारे में एक बात तो साफ है, कहा जाता है कि जब राजकुमार पांडे जब समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से सक्रिय हुए थे 2019 में, उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि अगर इनको 2022 में टिकट नहीं मिला तो राजकुमार पांडे पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। राजकुमार पांडे लगातार मीडिया के सामने ये बयान भी दे रहा है और कह रहा है कि नहीं, अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं और समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। अब पूरे पूर्वांचल के लोग ये बात कहते हैं कि राजकुमार पांडे के बारे में जो लोग सोचते थे वो अब कहते हैं कि नहीं, राजकुमार पांडे सचमुच समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जो उन्होंने भरोसा जताया है, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को भरोसा दिलाया है, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ एक और खबर हम बता दें कि हमने पिछले दिनों एक और खबर बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि संतोष यादव जो जंगीपुर से तैयारी कर रहे हैं, गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट पर लगातार संतोष यादव प्रचार कर रहे हैं। केवल हवा में नहीं, केवल हवाबाजी नहीं, पिछले दिनों कई खबरें आई जिसमें ये देखा गया कि वो जो लोग परेशान हैं लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं।
लोगों की आर्थिक मदद करें। एक बहुत बड़ा मामला है जिसे मैं बता रहा हूं कि पिछले दिनों जंगीपुर विधानसभा के ही रहने वाले ओम प्रकाश यादव, जयप्रकाश यादव, दो भाई वो गोवा में क्रेन चलाते थे। सोचिए, एक्सीडेंट में दोनों भाई की मृत्यु हो जाती है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका परिवार है। सोचिए, अपने पीछे वो दोनों भाई अपना परिवार छोड़ करके चले गए। एक गरीब परिवार था और जैसे ही संतोष यादव को पता चला, संतोष यादव तुरंत उस परिवार में पहुंचते हैं और पहुंच करके उन्होंने आर्थिक मदद की। 50-50 हज़ार रुपए की उन्होंने मदद करके ये भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। एक खबर है संतोष यादव के बारे में। जंगीपुर विधानसभा में नौनहरा थाने के फतेहपुर अटवा निवासी रोहित की चाकू मार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सोचिए कि संतोष यादव तुरंत उस परिवार में पहुंचते हैं और पहुंच करके उन्होंने 25,000 रुपया मदद की। और ये देखिए, संतोष यादव, राजकुमार पांडे और ये नीरज सिंह गुड्डू के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये नीरज सिंह गुड्डू और ये केवल संतोष यादव और राजकुमार पांडे का मामला नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था। और ये खबर मैं इसलिए कर रहा हूँ, सोचिए आप, कि अखिलेश यादव की जो सोच थी कि जो हम पीडीए का नारा दे रहे हैं, जो पिछड़ा, दलित, आधी आबादी और अल्पसंख्यक की बात हम करने जा रहे हैं, जो लड़ाई हमारे पूर्वज सदियों से लड़ते हुए आए हैं, उसे लेकर के जो अखिलेश यादव ने आवाज़ बुलंद किया था, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थिति होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ। एक हम घटना आपको बता रहे हैं कि एक विधायक हैं, चूँकि हम उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जनपद गाजीपुर के ही वो जो है विधायक हैं, तीसरी बार विधायक हैं। सोचिए आप, जिला अध्यक्ष के साथ आए थे, लखनऊ में हमारी मुलाकात हो गई थी। तो ऐसे हम हालचाल विधायक जी से करने लगे। तो विधायक जी को लखनऊ आने का हमने कारण पूछा तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोचिए, ये सोच अखिलेश यादव की नहीं थी। विधायक जी से हमने कहा कि विधायक जी लखनऊ कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ दीवार गिर गई थी और एक दलित महिला उसमें दब करके उसकी मृत्यु हो गई है। सोचिए, विधायक 1 लाख रुपए की सहायता के लिए आप जो है पार्टी का चक्कर, पार्टी दफ्तर का चक्कर काट रहे हों, अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द घूम रहे हों, वहीं ये नेता देखिए आप। एक खबर और बता दें, हम जौनपुर के घटना थी जहाँ ललई यादव को एक सामंती ने पीट करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ललई यादव गरीब परिवार के थे, कमज़ोर परिवार के थे। वो अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ चले गए। वो एक बस ड्राइवर थे। सोचिए, पीट करके ललई यादव की हत्या कर दी गई। और वहाँ ललई यादव के परिवार में पहुँच करके डॉक्टर मनोज यादव ने सांत्वना दिया। सोचिए, खबर वायरल हुई, हम लोगों ने भी उस पर खबर की और उन्होंने आर्थिक मदद की उस परिवार की। सोचिए आप। लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी का जब प्रतिनिधि मंडल जाता है तो उसमें डॉक्टर मनोज यादव का कहीं भी नाम नहीं होता। ये और बात है कि उनका नाम प्रतिनिधि मंडल में ना हो, लेकिन एक बात समझिए कि अखिलेश यादव का जो सपना था, अखिलेश यादव की जो सोच थी पीडीए के नारा देने से पहले, वो सोच कई नेता मिलकर के इस उत्तर प्रदेश में साकार कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में जो भी नेता पीडीए के साथ खड़े हैं, वो सचमुच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का चक्कर नहीं काट रहे हैं कि यहाँ से कुछ पैसा मिले, चेक मिले तो हम ले जा कर के पीड़ितों की मदद करें, बल्कि वो अपने स्तर से लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिसमें नीरज सिंह गुड्डू जो बाजडी विधानसभा सीट से आते हैं, उनके बारे में हमने बताया कि किस तरह से वो तुरंत पहुँचते हैं और लाखों रुपए की मदद, जहाँ आगजनी हुई थी, जहाँ परिवार जल करके खाक हो गया था, वहाँ उन्होंने मदद की और भरोसा दिलाया कि जब तक आपका सामान्य जीवन पटरी पर नहीं आ जाता है, तब तक हम आपके साथ खड़े, हम आपकी मदद करेंगे। उसके साथ साथ सोचिए, ये जो राजकुमार पांडे हैं, लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। राजकुमार पांडे जहां भी जाते हैं वहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बात करते हैं। लोगों की मदद लगातार वो गाजीपुर में कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो संतोष यादव हैं, उनके बारे में हमने बताया कि कैसे दो सगे भाई जो गरीब परिवार से आते थे, ओम प्रकाश यादव, जयप्रकाश यादव, उनके परिवार में पहुंच करके उन्होंने मदद की। रोहित नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई, वहां तुरंत पहुंचते हैं और संतोष यादव मदद करते हैं। एक और गायक हैं पन्ना लाल जी, उनकी बेटी की शादी थी और ये भी बताया जाता है कि वो दिल्ली में थे संतोष यादव, लेकिन संतोष यादव ने उनको आर्थिक मदद भिजवाई, क्योंकि वो लगातार
पीडीए के साथ खड़े थे, जो गायक है पन्ना लाल, जो लगातार जो है समाजवादी पार्टी के गीत गाया करते थे, उन्होंने आर्थिक मदद पहुंचाई। तो इस तरह के जो नेता हैं वो वास्तविक तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए के साथ हैं। अखिलेश यादव को ऐसे पीडीए के नेता चाहिए जो लगातार जनता के बीच जाकर के पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की मदद कर रहे हैं। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो कार्यालयों का चक्कर काटना। विधायक रहते हुए सोचिए, विधायक हैं, गाजीपुर जनपद की बात करें तो सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत गया। लोकसभा तक जो सांसद हैं वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी एक विधायक को यहाँ आकर के 1 लाख रुपए की मदद मांगनी पड़ती हो, यहाँ से चेक जारी हो रहा है तो वो ले जा कर के उस परिवार की मदद कर रहे हों, तो शायद अखिलेश यादव ने ये बात नहीं सोची होगी और शायद ऐसी चीज़ें अखिलेश यादव को कमज़ोर करने वाली हैं। वरना ये सब सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव को भी चाहिए कि उन तमाम विधायकों, सांसदों को अलर्ट करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप ज़मीन पर उतर करके गरीबों की, कमज़ोरों की, पीड़ितों की तुरंत मदद करिए, ना कि समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव को भरोसे बैठिए। तो ये अलर्ट जारी हो जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ये नेता चढ़-बढ़ करके ज़मीन पर उतर करके गरीबों की, मजलूमों की, कमज़ोरों की, पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।